कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जो आज करने हैं हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के, जो कहीं ना कहीं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवाए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और बार बार आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एक तरह से हर एग्जाम में देखने के लिए, चाहे आप रांची टंडन से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे आप इग्नू से हो, चाहे आप वर्धमान से हो, चाहे MP से हो, चाहे यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको बार बार वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वही क्वेश्चन आपके यानी सूचना प्रौद्योगिकी के टॉप यानी कि किताब में से कराए जा रहे हैं। तो इनको ध्यान से देख लीजिए, अपने क्या है इनको पक्का कर लीजिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इसका बेनिफिट मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज हम क्या करेंगे, यानी कि आज हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी के हमें क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखना है। ठीक है, क्या करना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर को देखना है। शॉर्ट में आपके क्या है, CCF है, यूनेस्को है, आपसे इफ्ला पूछ लेगा, आपके इंचडॉक पूछ लेगा, इन्फ्लिमनेट पूछ लेगा, आपसे CDS ISS पूछ लेगा, इरनेट पूछ लेगा, जेटनेट पूछ लेगा, NIC नेट पूछ लेगा। तो ये सारे के सारे शॉर्ट में है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया पूछ लेगा, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका पूछ लेगा, मेडिकल लाइब्रेरी पूछ लेगा कहाँ है, ये आपके शॉर्ट के अंतर्गत आपके क्वेश्चन है। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है, आपकी आपकी ILA कहाँ पर है, मार्क किसने बनाया था, क्या चीज़ है। तो इस तरह से आपके शॉर्ट है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्स एक आपकी रेफरेंस सर्विस के बारे में पूछ लेगा इसमें। शॉर्ट में तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट के मैं अभी इसलिए आपको थोड़ा सा स्किप मार रहा था कि कहीं ना कहीं सबसे पहले आती है लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से आपके नंबर खिंचते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का लिखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, यानी कि हाउस कीपिंग आपका जो है कहीं ना कहीं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाउस कीपिंग पता होना चाहिए, एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन पता होना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ जाता है, यानी कि पुस्तकालय स्वचालन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी क्या है, इसकी उपयोगिता, या फिर आपसे पूछ लेंगे इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लो इसी में कि हाउस कीपिंग ऑपरेशन में इसकी उपयोगिताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में से ही उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बता देनी है सारी की सारी उपयोगिता। भाई क्या है, DS क्या है, यानी DS हार्डर द्वारा क्या है 36 में क्या है इसको लाया गया था, यानी सर्वप्रथम लाया गया था। यानी ऑटोमेशन हैंडलिंग ऑफ पार्ट्स बिटवीन प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आई थी। फिर आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन आ जाता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन किस तरह से आया है, इसकी आवश्यकता, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव से पुस्तकालय के आधुनिकीकरण करने हेतु चाहिए, समय बचाने के लिए चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव है, गतिशीलता को प्रदान करता है, कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपका अधिग्रहण आ जाएगा, सूचीकरण आ जाएगा, आपका यानी कि यानी सर्कुलेशन आ जाएगा, फिर आपका सीरीज़ आ जाएंगी। तो ये आपको सारे के सारे लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बैठता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आता है संदर्भ सेवा से आप क्या
समझते हैं। संदर्भ सेवा से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता, उद्देश्य तथा सिद्धांतों के बारे में लिखिए। ठीक है, ये आपको पता है संदर्भ सेवा क्या होता है, किस तरह से आता है। यानी कि संदर्भ सेवा कहीं ना कहीं आपको एक तरह से रंगनाथन जी की डेफिनेशन लिख देनी है। संदर्भ सेवा के बारे में रंगनाथन जी क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया था? व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक और तथा पाठक तथा पुस्तक के बीच में ठीक समय पर संपर्क स्थापित करना, इस तरह कुछ है। तो वो डेफिनेशन याद कर लेना। ये भाई रट्टा तो मैंने भी नहीं है, ना याद है एक तरह से ये पूरी की पूरी, पर हाँ इतनी याद है कि हाँ थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। इस तरह की डेफिनेशन उनकी है, रंगनाथन जी की। बुक उठा के देख लेना, इसी तरह की कुछ ना कुछ डेफिनेशन है। ठीक है भाई, चलो जी आगे चलते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलो टैबलेट में लिख रखे या फ़ोन में नोट करे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा हूँ। आंसर मेरे पास भी नहीं है इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और हाँ, रेफरेंस सर्विस के जब उद्देश्य और कार्य लिखो तो उसमें कहीं ना कहीं यानी कि उसकी सारी की सारी जो आपकी मार्गदर्शन आ गए, निर्देशिका आ गई, उसके बिब्लोग्राफिक फंक्शंस आ गए, आपके मूल्यांकन आ गए, सारी चीज़ें आपको लिखनी है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो संदर्भ सेवा का आपको पता होना चाहिए। और संदर्भ सेवा में दीर्घकालीन और आपको लघुकालीन दोनों का पता होना चाहिए। इसी में लिख लो भाई, जगह है भाई इसमें, तो यहाँ से लिख लो दीर्घकालीन। और क्वेश्चन बढ़ाने की जरूरत नहीं है या अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। दीर्घकालीन और लघुकालीन संदर्भ सेवा। ठीक है, ये भी आपको ऐड कर लेना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई। यानी कि रीड रेफरेंस सर्विस क्या है, लॉन्ग रेफरेंस सर्विस क्या है? न्यूनतम समय लगाती है, अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिनटों में प्रदान कर देती है, अधिकांश प्रश्नों के उत्तर को संदर्भ ग्रंथ की सहायता से दिए जाते हैं। यह सेवा क्या है? जो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से इस सेवा में तैयार जो सेवा होती हैं उसमें कहीं ना कहीं एक यानी एक दूसरे से यानी कि अस्थायी रूप से अलग अलग क्या है, जिज्ञासा प्रश्न को उत्तर देने के प्रश्न का भाव उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में आते हैं। फिर आपका आ जाता है लॉन्ग रेंज में अधिक समय लगता है। फिर क्या आ जाता है, यानी कभी कभी दिनों और सप्ताह भी लग जाते हैं इसमें। पीरियोडिक्स आपके आ जाएंगे, बिब्लोग्राफिक्स आ जाएगी आपके सेवा तैयार करने और सेवा को यानी कि एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, जो सेवा तैयार कर रहा है और जो सेवा देने वाला है, दोनों को एक दूसरे से मिलता रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जब पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिख लो, आपका NISAT। ठीक है, NISAT के बारे में बताइए, उसके क्या है, सेवाओं के बारे में बताइए, यानी कार्य और सेवाओं के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर आपको याद कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, इन स्टॉक पूछ लेगा, डिस स्टॉक पूछ लेगा, तो आपको सारे पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको इसलिए मैंने बताया। इसमें CAS आपको पता होना चाहिए। देखो, CAS याद कर लो, SDI याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन घूमेगा ही घूमेगा। CAS और SDI लिख लो, चलो अलग से मैं लिखवा रहा हूँ आपको, IT में क्वेश्चन है भी वो, और आज के पेपर में मैंने आपको दिखाया भी है वो क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से पूछा है। CAS से आप क्या समझते हैं? CAS से आप क्या समझते हैं? इसकी क्या है, इसकी आवश्यकता, विशेषता और उद्देश्य। लिखिए, ठीक है, CAS और SDI। ठीक है, दोनों लिख लेना, दोनों यानी कि क्वेश्चन में 5 डाल के
SDI के ऊपर लिख रहा हूँ, SDI बिल्कुल एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम। और भूल के भी इस क्वेश्चन को क्या है, ये मत कर देना, इग्नोर मत कर देना। ये आपका क्या है, इसे इग्नोर कर दो, तीसरे नंबर को भी इग्नोर कर दो, ठीक है। मैं मानता हूँ पहला दूसरा, पहले बात तो मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल छांट के, जो कहीं ना कहीं सारी यूनिवर्सिटी में या बार बार पूछे जा रहे हैं वो आपको वही लिखवा रहा हूँ। CAS और SDI के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं CAS और SDI के ऊपर क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि लाइब्रेरी सेवा में इंटरनेट के महत्व लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि इंटरनेट का महत्व क्या है। आपका ऑनलाइन लाइब्रेरी आ गई है, FTP आ गया, टेलनेट आ गया, ये सारी चीज़ें आपकी लेके चल रहे हैं, सेवाएं आ गई, पुस्तकालय सूचीकरण आ गया, OP, यानी कि एक और चीज़ ध्यान रखना, इसी में OPAC पूछ लेगा, ठीक है, OPAC पूछ लेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर आपका आ जाता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सर्विस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सर्विस के बारे में आपसे क्वेश्चन आपको बताया था, सोल आ गया, कोआ आ गया, संजय आ गया, बिल्स आपका आ गया, आपका CDSIS आ गया, फिर आपका लाइब्रेरियन आ गया। तो आपको बता देना है, क्वेश्चन नंबर लिख लो, कितना नंबर है, 6 नंबर, 7 नंबर। पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, विशेषता, आवश्यकता और उद्देश्य, लिखिए, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर के नाम पता है, सॉफ्टवेयर के नाम मैं लिखवा देता हूँ, चलो एक बार आपको लिखो। जैसे तो मैंने आपको लिखवाए हैं, सोल, कोहा, फिर आपका ग्रंथालय, नेक्स्ट लिखो CDSIS, फिर आपका लिब संजय, ठीक है, लाइब्रेरियन, ठीक है। ये आपको मैं एक दिन अगर मैं अपने कंप्यूटर में डाल लेता हूँ, एक बार मुझे दिखाना ही पड़ेगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं ये भी आपको मैं एक बार चला कर दिखा दूंगा किस तरह से होगा। वैसे एक बार वही देखना पड़ेगा कि मुझे रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे कंप्यूटर में, तो ठीक है। तो आपको वो वाली चीज़ें आपको मैं कहीं ना कहीं करवा दूंगा। CDSIS ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ISBN आपसे पूछ ले कभी, तो ISBN का ध्यान रखना आपका। इसमें मैंने ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया है वैसे तो पेपर में, तो वैसे लिख लो, क्वेश्चन पेपर में आपको मैंने करा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज में अंतर, लिखिए, ठीक है, ये आपको बताना है। जो भी स्टूडेंट UGC नेट के प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो हमारे से मात्र 100 रुपये में ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 8 हो गया। 9वां देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ जाता है रेफरेंस बुक, यानी कि ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हिंदी में आपको फिर संदर्भ ग्रंथ तो के मूल्यांकन
के तरीके, पहले इसमें लिख लेना संदर्भ ग्रंथ क्या है उसके बारे में, और फिर उसके मूल्यांकन के तरीके और मापदंड मापदंडों के बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको मापदंडों के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। इसमें मापदंड पे क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग आ जाएगा, उसकी क्या है, और यानी कि उसकी अथॉरिटी आ जाएगी, अप टू डेशन आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, आर्गूमेंट आ जाएगा, यूज़ ऑफ लाइब्रेरी आ जाएंगी। ये सारे के सारे आपको चीज़ों को लेके चलना है। कवर आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा, किस तरह से लेके चलना है, मापदंड के अंदर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो आपको मैंने बताया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी होंगी, कवर हो जाएंगी। अब आपकी बचती है कल। कल आपका बचता है कि कल है, यानी कि कल आपका मैं आपको किस तरह से लिखना है वो बता दूंगा, कि कहीं ना कहीं किस तरह से आपको क्वेश्चनों को लिखना है, किस तरह से हैंडल करना है। तो आपको वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें कर लेनी है कंप्लीट, आपको कि कहीं ना कहीं किस तरह से आपको कहीं पूरा का पूरा लेके चलना है, कि क्या नाम पेपर को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।